डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष में सेकंड पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम पूर्व पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली श्रेणी के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम जिस भौतिक विभाग का अध्ययन करेंगे वह है राजस्थान का पूर्वी मैदान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है, जिसमें से हम शुष्क, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली प्रदेश के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं मैदानी प्रदेश के बारे में। जैसा आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आड़ी लाइनों के माध्यम से जो ये क्षेत्र दिखाया जा रहा है, ये पूरा राजस्थान का मैदानी प्रदेश है, जो नदियों के द्वारा निर्मित प्रदेश है और राजस्थान का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इस प्रदेश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मेनली ये प्रदेश जो है वो राजस्थान के पूर्वी हिस्से में आता है और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश जो अरावली पर्वतमाला है उसके पूर्व में फैला हुआ है। राजस्थान के 23.3% भाग पर ये प्रमुख रूप से विस्तृत क्षेत्र है। अगर हम जिलों की बात करें तो इसमें भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक और भीलवाड़ा ये जिले प्रमुख रूप से आते हैं। इसके अलावा दक्षिण में जो मध्यमाही क्षेत्र है उसको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ये जो प्रदेश है वो मुख्य रूप से नदी बेसिन प्रदेश कहलाता है, क्योंकि यह प्रदेश नदियों के द्वारा जमा की गई जो मिट्टी होती है उसके द्वारा निर्मित होता है। इसके अलावा जो पश्चिमी सीमा है, पश्चिमी सीमा इसकी जो है वो अरावली के पूर्वी किनारों के द्वारा उदयपुर के उत्तर तक और इससे आगे उत्तर में 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के द्वारा निर्धारित होती है। यानी हम बात कर रहे हैं इसकी पश्चिमी सीमा की, तो यहाँ तक का लगभग जो एरिया है वो तो अरावली पर्वतमाला के द्वारा निर्धारित है और इसके आगे अगर हम बात करते हैं उत्तर में, तो ये वाला जो एरिया है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा निर्धारित है। इसके अलावा इसकी जो दक्षिण पूर्वी सीमा है, यानी ये वाला जो पूरा एरिया है, ये विंध्यन पठार के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें आगे हम बात करते हैं वर्षा के बारे में। तो यह जो क्षेत्र है इसमें औसत वर्षा होती है 60 से 100 सेंटीमीटर तक। राजस्थान की लगभग 39% जनसंख्या जो है वो इस क्षेत्र में निवास करती है। राजस्थान का सबसे ज्यादा सघन बसा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि यह नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा निर्मित है। तो इसमें जो उपजाऊ मिट्टी है उसकी मात्रा अधिक है, जिसके कारण यहाँ कृषि योग्य संभावनाएं काफी अधिक हैं। तो जनसंख्या का बसाव भी अधिक देखने को मिलता है। ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसे मेनली 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आता है पहला बनास बेसिन, दूसरा मध्यमाही बेसिन, तीसरा चंबल बेसिन और चौथा है बाणगंगा बेसिन। सबसे पहले बात करते हैं हम चंबल बेसिन के बारे में। चंबल बेसिन के अंतर्गत कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, टोंक आदि क्षेत्र को जो है वो सम्मिलित किया गया है। इसमें जो बीहड़ क्षेत्र है उनको मेनली शामिल किया गया है और यह क्षेत्र लगभग 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो चंबल बेसिन क्षेत्र है इसमें उत्खात स्थलाकृति, जिसे हम बेडलैंड ट्रोपोग्राफी भी कहते हैं, वो मुख्य रूप से मिलती है। यानी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र इसमें देखने को मिलता है। कोटा का जो हाड़ौती क्षेत्र है उसमें ये चंबल का मैदानी क्षेत्र स्थित है। इसमें खादर भी मिलते हैं। जो 5 से 30 मीटर गहरे गड्ढे होते हैं उन्हें हम खादर भूमि के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इस तरीके से जो चंबल नदी है उसका जो चंबल घाटी का क्षेत्र है जो पहाड़ी और पठारों से निर्मित है उसको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। चंबल बेसिन के बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है बनास बेसिन। बनास बेसिन जो है वो पश्चिम में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा, दक्षिण में महान भारतीय जल विभाजक द्वारा, उत्तर में अलवर के पहाड़ी प्रदेश द्वारा और पूर्व में विंध्यन कगार भूमि के द्वारा सीमांकित किया गया है। यानी इसकी पश्चिमी सीमा बनी हुई है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, दक्षिणी सीमा बनी हुई है महान भारतीय जल विभाजक के द्वारा, उत्तर में अलवर पहाड़ी के द्वारा और पूर्वी जो सीमा है वो विंध्यन कगार के द्वारा बनी हुई है। यह जो क्षेत्र है वो बनास और उसकी सहायक नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र है,
इसमें उपजाऊ कांप मिट्टी मिलती है। इस मैदान को दक्षिण में मेवाड़ का मैदान, उत्तर में मालपुरा, करौली के मैदान के नाम से जाना जाता है। यह जो मेवाड़ मैदान है वो बनास नदी और उसकी सहायक नदियां जैसे कि खारी, सोदड़ा, मासी, मोरल, इसके अलावा जो इसके बाएं किनारे पर बहती हैं, और बेड़च, बजाइनी, गोलवा जो दाहिने किनारे पर बहती हैं उनके द्वारा सिंचित है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उदयपुर के पूर्वी भाग, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, पश्चिमी सवाईमाधोपुर और अलवर के जो दक्षिणी भाग हैं उनको हम सम्मिलित करते हैं। ये जो बनास बेसिन का क्षेत्र है इसका ढाल पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 150 से 300 मीटर के बीच में है। ये जो बनास बेसिन का क्षेत्र है इसमें कहीं कहीं पर ऊंचे उठे हुए टीलेनुमा क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम पिडमोंट मैदान भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ स्थलाकृतियां की अपर्दित आकृतियां भी मिलती हैं, जिनका निर्माण ग्रेनाइट और नीस की जो चट्टानें हैं उनके अपर्दन के कारण हुआ है। तीसरा आता है हमारा मध्य माही बेसिन अथवा बागड़ क्षेत्र। यह जो क्षेत्र है वो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है। यह जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान से गुजरती हुई गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ये जो माही बेसिन का क्षेत्र है इसकी औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर के बीच में है। जैसा कि नाम ही इसका माही नदी पर है, तो यह जो क्षेत्र है वो माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित क्षेत्र है। इसके अलावा यह जो मैदानी भाग है इसके विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण पूर्वी, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिणी भागों में देखने को मिलता है। इसका जो दक्षिणी भाग है वो काफी गहरा और कटा-पुटा भाग है। इसमें कुछ स्थलाकृतियां भी मिलती हैं, जैसे कि एक बागड़, इसे हम बागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। तो बागड़ का मतलब है असमतल तथा सर्वत्र छोटी छोटी पहाड़ियों से युक्त कटाफटा क्षेत्र, यानी इसमें जो कटाफटा पहाड़ी भूभाग पाया जाता है उसे हम बागड़ कहते हैं। बागड़ का मतलब हो गया बांसवाड़ा और डूंगरपुर के पहाड़ी भूभाग और विच्छादित मैदान। दूसरा जो इसमें क्षेत्र आता है वो है छप्पन का मैदान, जो कि 56 गांवों का समूह है, और ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित 56 गांव हैं, इसीलिए इसे छप्पन का मैदान भी कहते हैं। इसके अलावा है कांठल का मैदान, जो कि प्रतापगढ़ का संपूर्ण क्षेत्र है, उसे इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जो लास्ट भाग आता है वो है बाणगंगा का बेसिन। यह जो बाणगंगा का बेसिन है वो राजस्थान के जयपुर, दौसा, भरतपुर तथा अलवर जिलों में मिलता है मेनली, जहां से बाणगंगा नदी जो है वो बहती है, और इस बाणगंगा नदी के बहाव क्षेत्र को ही बाणगंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जो बाणगंगा बेसिन है वो पूर्वी मैदानी क्षेत्र का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, या सबसे अधिक जो है वो कृषि कार्यों की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है। तो इस तरीके से हम देखें तो जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है वो राजस्थान के पूर्वी हिस्से में स्थित है, सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, और राजस्थान की जो जनसंख्या है यानी जनघनत्व की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये राजस्थान का तीसरा प्रमुख भौतिक विभाग है। अब इसके बाद में लास्ट जो हमारा चौथा है वो बसता है दक्षिण पूर्वी राजस्थानी पठार, जिसके बारे में अध्ययन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में